जब बेंगलुरु वालों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट अनाउंस करी तो जो आरसीबी फैंस नहीं थे उनके पैरों तले से भी जमीन खिसक गई भाई साहब। क्या बात कर रहे हैं? आरसीबी की रिटेंशन लिस्ट में सिराज का नाम शामिल नहीं था। एक ऐसा नाम जो मुझे तो पर्सनली रहता था कि कोहली के बाद पहला नाम होना चाहिए था इस टीम में। वो पहला दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं था। हैरत की बात यह थी कि सिराज की बजाय बेंगलुरु ने यश दयाल पर भरोसा कर लिया, लेकिन सिराज जिन्होंने अपना खून पसीना दिया, कोहली को अपने बड़े भाई से ज्यादा बढ़कर माना, वो नाम बेंगलुरु वालों ने रिटेन करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन आरसीबी वालों तुमको क्या लगा डीएसपी का ट्रांसफर कर दोगे तो डीएसपी साहब मुजरिमों को नहीं पकड़ेंगे? धोखा मिला था सिराज को, और जब धोखा मिल जाए तब तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। डीएसपी साहब को रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया था। सिराज ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहले मैच में रोहित को ऐसा बोल्ड मारा कि 10 सेकंड रोहित को यह समझने में लग गए कि ये गेंद निकली कहां से। यहां पर भी सिराज कोहली को भले ही ना निपटा पाए हो, लेकिन पावर प्ले में उन्होंने आरसीबी को जरूर निपटा दिया और दिखा दिया कि कानून के हाथ वाकई लंबे होते हैं। तो दोस्तों आरसीबी वालों को इस बात का गुरूर था कि हम टेबल टॉपर हैं। गुजरात वालों ने कहा आओ बेटा तुमको गुजरात मॉडल दिखाते हैं, वो भी तुम्हारे घर में घुसकर। सबसे पहले उन्होंने टॉस जीता और कहा कि पहले बैटिंग कर लो। आरसीबी वालों की आधी जान तो वहीं निकल गई। बाकी आधी जान निकालने वाले थे अरशद खान, जिन्होंने विराट कोहली को 7 रन पर आउट करके चिन्नास्वामी स्टेडियम को खामोश कर दिया। घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण नाम तो सुना ही होगा। गैरों से क्या लेना देना, धोखा तो अपने देते हैं। मोहम्मद सिराज के बारे में आज कई बातें चल रही है सोशल मीडिया पर। आरसीबी के फैंस पानी पी पी कर कह रहे हैं कि यार ये वो सिराज तो नहीं है जो आरसीबी में था। हालांकि सिराज भी कह रहे हैं कि वो जो गैरों वाली बात कह रहे हैं वो तो हम पर भी सूट करती है। हम बेवफा हरगिज न थे, मगर हम वफा कर ना सके। और क्यों ना कर सके, कुछ तो मजबूरी हमारी भी रही होंगी ना। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि तुम्हारे लिए खेलते थे, तुमको इज्जत नहीं थी, तुमने हमको दुत्कार दिया, अलग कर दिया, हमने दिल पे ले लिया और बदला ले लिया। मोहम्मद सिराज फ्लावर नहीं फायर थे। टीम बदली, सीजन बदला, लेकिन सिराज जिस तरह से बदले वो याद रहेगा लोगों को। फिल सॉल्ट क्लीन बोल्ड, डंडा उखड़ गया, पटिकल हैरान, लिविंगस्टन खत्म। 4 ओवर 3 विकेट 19 रन देकर उस फ्रेंचाइज के लिए जिसमें उनका दिल गुर्दा सब कुछ मौजूद था, जिसके लिए आंखों में आंसू आए थे, वो फ्रेंचाइज जिसने उन्हें डिसोन कर दिया था, उनके लिए आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया, उनके लिए गए नहीं, जिसके फ्रेंचाइज के लोगों ने कहा कि ये तो इनइफेक्टिव है। बाद में काम कहां करता है? सिराज ने कहा अच्छा सिराज नाम सुन के फ्लावर समझ रहे हो, डीएसपी सिराज हमें फायर है। जीत दिला दी भाई साहब। आज द मोमेंट मोहम्मद सिराज ने वो पहला ओवर डाला, उसमें विकेट नहीं मिला, पर मोहम्मद सिराज ने जब कहा ना बैंगलोर को आ गया हूं मैं, मुझे नहीं लिया, मेरे बारे में ये बोला कि हमने सोचा भी नहीं था, उस ओवर ने मुझे लगता है कि गुजरात को ना मोटिवेट कर दिया, इंस्पायर कर दिया। उसके बाद विराट को उन्होंने कह के आउट किया, वो एक प्लान किया, पडिक्कल अपना विकेट ही फेंक गए, फिर फिल सॉल्ट आउट हो गए, और इस टीम के जो सूत्रधार है रजत पाटीदार भी जब आउट हुए तो मुझे लगा आज ना बैंगलोर गया। बट मैं ये मानता हूं, अगर मैं बैंगलोर का फैन हूं, हाँ मुझे हार चुभेगी, मैं नहीं चाहता था कि टीम हारे, पर 14 मैच को जीतता भी नहीं है। आपको एक आधा मैच तो हारना ही पड़ता है, तो हो सकता है कि वो हार अब आ गई हो। बट मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर मैं आरसीबी हूं और अगर मैं आज टीम होटल जाता हूं, मैं ये सोचूंगा यार मैच तो हम हार गए, हमें विन तो नहीं मिली, लर्न करने को मिल गया। वही जो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने कहा था ना, या तो विन है या फिर लर्न है। आई थिंक आज आरसीबी को सीखने के लिए भी मिला, और आरसीबी के लिए एक पॉजिटिव नोट पे भी ये मैच मैं मानूंगा। जब आपकी आरसीबी हमेशा स्टार स्टडेड, टॉप ऑर्डर हैवी, 42 पे 4, इवन देन उन्होंने 169 बनाए। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम है, आज आप क्या लेकर जाएंगे? हम मैच हार गए, बट यार देखो मैं फायदा क्या क्या हुआ। भाई बस बहुत होगी, मतलब आरसीबी का रिवर्स गियर लग गया है कि नहीं लगा? मतलब कि आफरीन है, मैं तो मियां भाई पे हैरान हूं कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था यार। कहीं ना चलो तुम जिसको कहते हैं ना हमारे अगेंस्ट, जिसको कहते हैं तुम चल गए हो भाई, पकड़ के सबको आउट कर रहा है, पार्टिकल को आउट कर रहा है, सोल्ट को आउट कर रहा है, फिर एंड के ऊपर जहां पे मोमेंटम आया ओवर करने आया तो मार नहीं खाई है, वरना उसकी जगह किसी और ने ओवर किया तो 3 स्कोर पे निकला। सिराज ने आज सारे के सारे बदले ले लिए। माना कि वो जो ऑप्शन में उसको बंदा बैठा हुआ था, नशा करके बैठा हुआ था, जिसने इसको रिटेन नहीं किया, हम सब ने एहतजाज किया था, हम सब ने जिसको कहते हैं ना अफसोस किया था मियां भाई को क्यों नहीं रखा। लेकिन इस तरीके से कोई बदला लेता है यार सिराज, इस तरीके से कोई लेता है? और जिस तरीके से आज गुजरात ने आरसीबी को हराया, आरसीबी ने आज दिल दुखाया, वो अलग बात है कि आज जिसको कहते हैं ना इनकी बैटिंग पे नंबर 8 पे टिम डेविड आ रहा था यार। मैं समझता हूं कि इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद वो जज्बा जुनून नजर नहीं आया। आप देखो इस पिच के ऊपर बाउंस भी था, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या आपके पास है, आपने वो एग्रेशन दिखाया ही नहीं। जिस तरीके से बल्लेबाजी की है बटलर और साई सुदर्शन ने रोल एग्रेशन दिखाने नहीं दिया ना, रोल के रख दिया हमें। मैंने ना अली भाई, मैंने सुना था कि जब सिराज निकला था ना आरसीबी से, रोया बहुत था, उसने सारा रोने का बदला ना आज ही ले लिया। मतलब एक मियां मैजिक खत्म हुआ तो दूसरा चालू हुआ। मोहम्मद सिराज पहली बार आरसीबी के खिलाफ खेल रहे थे, वही स्टेडियम जहां उन्होंने 7 साल तक अपने नाम के चीयर सुने थे। उनको पसंद था कि बेंगलुरु की क्राउड शोर मचाए, उन्होंने भी क्राउड को शांत करने वाला ही काम किया। सिराज ने पहले स्पेल में 2 और दूसरे स्पेल में 1 विकेट लिया, और आरसीबी वालों को थोड़ा बहुत एहसास तो दिला ही दिया कि उनसे भारी मिस्टेक हो गई है। खासकर जब फिल सॉल्ट ने इतना लंबा छक्का लगाया कि गेंद खो गई, उसका बदला सिराज ने अगली ही गेंद पर स्टंप उखाड़ कर ले लिया भाई साहब। अरशद खान और मोहम्मद सिराज के विकेट लेने के बाद शर्मा जी के लड़के ईशांत ने भी विकेट लिया और दिखाया कि आज सारे धर्म वाले बॉलर आरसीबी को बराबर से पेलेंगे। वो तो भला हो कि आरसीबी का खोटा सिक्का लिविंगस्टन आज चल गया, वरना उनकी भी हाफ सेंचुरी ना होती तो कहो बेंगलुरु वाले 100 के आसपास निपट जाते। बेंगलुरु ने गुजरात को जीतने के लिए टारगेट दिया 170 का। अब देखो चिन्नास्वामी का ग्राउंड कोई बड़ा ग्राउंड तो है नहीं, लेकिन है तो आरसीबी का ही होम ग्राउंड। ऊपर से ये आरसीबी का बेस्ट बॉलिंग अटैक था। ये बात शुरू में ही जाहिर हो गई जब भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने बेहतरीन स्पेल डाला। भूवी को तो शुभमन गिल की विकेट भी मिल गई, लेकिन बटलर भाई आज मूड में आए थे। पहली इनिंग में बटलर से सॉल्ट की आसान सी कैच ड्रॉप हो गई थी। बटलर वो कैच छोड़कर इतना शर्मिंदा महसूस कर रहे थे जैसे उन्होंने खुले में पाद मार दी हो और लोगों को पता चल गया हो कि पाद छोड़ने वाला था कौन। लेकिन इस एम्बैरेसमेंट का बदला बटलर ने बैटिंग में निकाला। उन्होंने ऐसी बैटिंग करी, इतने लंबे लंबे छक्के लगाए कि बेंगलुरु के फील्डर्स को कैच छोड़ने की टेंशन ही नहीं हुई। व्हाइट बॉल में हाल फिलहाल खराब फॉर्म में रहे बटलर का टाइम इतना बुरा चल रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उन्होंने इंग्लैंड की कप्तानी से रेजिग्नेशन भी दे दिया। सिराज कमाल के हैं यार, मतलब अद्भुत है।
फिल सॉल्ट ने एक छक्का मारा 105 मीटर का, मामला डाउन हुआ था। उसके बाद सॉल्ट को क्लीन बोल्ड मार दिया। जवाब था भाई साहब, एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा था ना, मजेदार। बहुत जबरदस्त बोल्ड था। डीएसपी सिराज ने खत्म कर दिया, कहा कोई नहीं चलेगा हमारे सामने। मोहम्मद सिराज ने पावर प्ले में 3 ओवर गेंदबाजी की, 3 ओवर 15 रन 2 विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट। देवदत्त पडिक्कल को थैंक यू, क्लीन बोल्ड, और फिल सॉल्ट को क्लीन बोल्ड, और बताया कि मोस्ट इफेक्टिव बॉलर है। इसके बाद जब लौटे तो लियाम लिविंगस्टन जो फेंटा मारे थे उनको भी थैंक यू कर दिया, कहा ई नॉट चलबे, यहाँ हम चलबे, खाली हम चलबे। खत्म मैच। सिराज को रिटेन नहीं किया गया था और सिराज ने सारी कहानी पलट दी। डीएसपी साहब मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि मोहम्मद सिराज का मैच जो है आरसीबी के सामने एब्सोल्यूट सिनेमा होगा। आरसीबीएंस बार-बार कह रहे थे कि भाई साहब सिराज तुमसे इमोशन है लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी कोई चीज होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। सिराज ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी। मोहम्मद सिराज ने जीवन में कभी भी 2 विकेट बोल्ड नहीं मारे थे, कभी भी लाइफ में, चिन्नास्वामी में, आज मार दिया। वलीद भाई, मैंने सुना था कि जब सिराज निकला था ना आरसीबी की तरफ, रोया बहुत था। उसने सारा रोने का बदला ना आज ही ले लिया। मतलब उसने जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को आउट क्लास कर दिया, इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके गया है। और हालांकि आपके 2 नए बॉलर्स ने स्टार्टिंग में अच्छे ओवर किए अच्छे थे, बॉलर। लेकिन जिस तरीके से गुजरात ने बाद में साई सुदर्शन, वो है पाकिस्तानी टाइप का प्लेयर, हाँ। वो बोले बड़ी ज्यादा खेलता Rolling है, player। लेकिन वो करता क्या है, वो खड़ा रहता है, आउट नहीं होता। और 100 जब आपके इतने कम स्कोर हो, पीछे बोर्ड पे लगा हो कि 172 आपका स्कोर हो, देखो, आपको 170 भी कम लग रहा है। यही यही लग रहा अगर है। आप देख लो कि मैं वही तो बात कर रहा हूँ, बैंगलोर के अंदर तो भाई साहब आरसीबी का बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है ना। और विराट कोहली भी अपने साथ आउट होकर चला गया, फिलिप्स बोल्ट 105 मीटर 5 मीटर का छक्का मारा, उसके बाद अगली बार बोल्ड हो गया। अब आरसीबी का रिकॉर्ड ऐसा है कि आप वेगा हिसाब से आ रहे हो। आरसीबी नहीं तो चेन्नई में जाके हराया चेन्नई को, और ईडन गार्डन्स में हराया केकेआर को। तो मतलब आज बेंगलोर में खुद ही वो हार गया। जिसका बुरा टाइम चल रहा हो, आरसीबी वाले उसको फॉर्म में लाने में माहिर है भाई साहब। बटलर के साथ भी यही हुआ, उन्होंने अकेले दम पर गुजरात वालों को बेहतरीन जीत दिलाई। अब हमेशा की तरह आपने कमेंट बॉक्स में जरा अपनी ओपिनियन जरूर देना और ये बताना कि क्या सिराज ने रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों से बदला पूरा कर लिया है। क्या आरसीबी वालों को पता चल गया होगा कि सिराज को छोड़कर उन्होंने गलती कर दी? जो भी आप इस पर सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। गुजरात वर्सेस आरसीबी के बीच हो रहे मैच में एक बार फिर से गुजरात ने आरसीबी को औंधे मुंह गिरा दिया है, और जिसमें सबसे बड़ा सारा श्रेय मोहम्मद सिराज का है। मोहम्मद सिराज इसके पहले आरसीबी में थे और उन्होंने टीम के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन आरसीबी फ्रेंचाइजी ने मोहम्मद सिराज को बाहर कर दिया और इसके बाद गुजरात ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। दोस्तों, गुजरात में आने के बाद मोहम्मद सिराज ने कमाल कर दिया। अभी तक मोहम्मद सिराज ने 2 स्टंप नहीं किए थे, लेकिन आरसीबी के खिलाफ जब उन्होंने मैच खेलने के लिए वो मैदान पे उतरे तो उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 स्टंपिंग की, जिस वजह से आरसीबी बुरी तरीके से हार गई गुजरात के सामने। दोस्तों, मोहम्मद सिराज जिस तरीके से उभर के सामने आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि आरसीबी के खिलाफ उनका गुस्सा या उनका बदला निकल के सामने आ रहा है। मोहम्मद सिराज की इस परफॉर्मेंस के बारे में आपकी जो भी राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।